सत्यम नास्ति तपा शौचम दयादानम न विद्यते। न तो कहीं नारद जी कहते हैं कि न तो कहीं सत्य है, न तप है, न शौच है, न दया है, न दान है। ये कलयुग में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये नारद जी ने सनकादियों से कहा कि न तो कोई योगी है, न योगी न विसिद्धो वा, न ज्ञानी सक्रियो नरा। न तो योगी है, न विसिद्धो, न सिद्ध पुरुष है, न ज्ञानी है, सत्क्रियो न रहा, और न जो है अच्छी कर्म करने वाला कोई रहा है। और ऐसे समय में मैं इधर उधर घूमता हुआ सब जगह मैंने यही पाया। और जब वृंदावन पहुंचा तो कहते हैं नारद जी कि वहाँ एक मैंने तरनी देखी जिसके पास में दो जो है वृद्ध लेटे हुए थे। वो तरनी कभी उन वृद्धों की सेवा करती, कभी उन्हें जगाती और कभी रोने लगती। जैसे ही मेरे को देखा तैसे ही कहने लगे, साधु आप परम हैं, आप श्रेष्ठ हैं, आप हर तरह से पापों को नष्ट करने वाले, सर्वथा अघरम परम, इसलिए आप मेरे संकट को दूर करिए। अहम कहती है कि अहम भक्ति रीति ख्याता एमऊ में तनियऊ मतऊ ज्ञान वैराग्य नामानऊ काल योगिन जर्जर। ये कलयुग के प्रभाव से, काल के प्रभाव से, समय के प्रभाव से कुछ भी हम कहें, ये जो है दोनों जर्जर हो गए हैं। मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, तनय हैं, और वो ज्ञान और वैराग्य इनका नाम है। अहम भक्ति, मैं भक्ति हूँ। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि भक्ति कहती है कि मेरे बेटे, कहने का मतलब पहले भक्ति, फिर ज्ञान, फिर वैराग्य, ये उत्पन्न होते हैं। जहाँ भक्ति होगी वहीं ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होगा। साथियों, भक्ति किससे आती है? सत्संग से। जब नारद जैसे जो है साधु पुरुष मिल जाते हैं, सत्संगी लोग पुरुष मिल जाते हैं, ज्ञानी लोग मिल जाते हैं, तब उनके ज्ञान के माध्यम से भक्ति की उत्पत्ति होती है। और जब भक्ति की उत्पत्ति होती है तभी ज्ञान और वैराग्य प्राप्त होते हैं। और ज्ञान और वैराग्य आ जाने के बाद तब भक्त बन करके, भगवत परायण हो करके, भगवत की शरण में जा कर के, ईश्वर की शरण में जाके, परब्रह्म परमात्मा की शरण में जा कर के मोक्ष की प्राप्त हो जाती है। और इस संसार में आवागमन से हम लोग रहित हो जाते हैं। अतः हम सत्संग करें। सत्संग की महिमा बहुत है। संगत ही गुण उपजे, संगत ही गुण जाए। तो साथियों, सत्संग का प्रभाव बहुत बड़ा है। उससे भक्ति उत्पन्न होती है। हम उस भक्ति को धारण करें। सर्वप्रथम संगत करें, सच्चे लोगों की संगत करें। जी हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।